वीनू दादा के लिए आपके लिए सेम सेम क्लोथ्स ला सकते हो क्या? हम दादा है ना सेम टू सेम क्लोथ्स पहनेंगे। आइडिया, हम दादा है ना, मैं और वीनू दादा पिंक पिंक पहनेंगे और आप और पापा भी पिंक पिंक पहनेंगे। सभी बेटा, मैं जो आपको समझाने जा रही हूँ ना, आप ध्यान से सुनना और प्रॉमिस करो आप गुस्सा नहीं होगे। क्या हुआ आई? चलो बाड़ा, अपने कमरे में जाओ और वो लिस्ट बनाओ, जो चीजें हैं हमें पिकनिक में ले जानी, वो लिस्ट बनाना। जाओ जाओ। ओके बाबा। यस। तुम्हें इस पिकनिक पर चलने की कोई जरूरत नहीं, पत्र लिखा। तुम इस पिकनिक पर नहीं चल रही हो। आप पिकनिक पे नहीं जा सकते। लेकिन क्यों? वो मैंने ना एक कोर्स ज्वाइन किया है और उस दिन मेरा पहला दिन है, 8 दिसंबर को, तो मैं तो नहीं जा पाऊंगी आपके साथ। और फिर ना वहां से लौटकर मैं आपको और मौसी को ना वाटर पार्क भी लेकर जाऊंगी और फिर हम पिज्जा भी खाएंगे। हाँ? लेकिन क्यों नहीं चल सकती मैं पिकनिक पे? जबकि खास तौर पे ये पिकनिक बच्चे और उनके पेरेंट्स के लिए रखा गया है ना। शायद तुम भूल गई हो, कल रात को हमारे बीच में झगड़ा हुआ था जिसे मैं भूल जाना चाहता हूँ। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम उसे फिर से दोहराना चाह रही हो, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दे सकता। मैं मेरे बच्चों के सामने, उनके दोस्तों के सामने, उनके दोस्तों के पेरेंट्स के सामने वो तमाशा फिर से नहीं होने दे सकता। इसीलिए तुम्हें उस पिकनिक पर ले जाने से मना कर रहा हूँ। तुम्हारा जो आजकल का बर्ताव है ना, ये रिस्क मैं नहीं ले सकता फिर से, क्योंकि तुम कभी भी कहीं भी कल रात जैसा सीन बना सकती हो। मैं सीन बनाती हूँ और तुम कुछ भी करो वो सब सही है। तुम अपनी एक्स वाइफ के घर बिना टी शर्ट के घूमो वो सही है, लेकिन मैं कुछ सवाल करूँ तो मैं सीन बनाती हूँ। काय विराट, तू सही के घर में बिना शर्ट के घूम रहा था? मैं कुछ समझी नहीं, ऐसे कैसे? वाह पत्रलेखा, ये बात बताने का जो तुम मौका ढूंढ रही थी, मिल ही गया ना मौका। वेरी गुड। ये मैं करना नहीं चाहती है, तुमने मुझसे करवाया विराट। मैं आखिरी बार तुमसे कह रहा हूं, मैंने वो टी शर्ट जानबूझ के नहीं उतारी थी, गंदी हो गई थी इसलिए उतारनी पड़ी थी। अरे मेरी बेटी ने उस पर उल्टी कर दी थी इसलिए उतारनी पड़ी। अब बताओ क्या करता मैं? गंदी टी शर्ट पहने रखता? मैंने भी वही किया जो एक समझदार इंसान करता है। तुमने इस बात का इतना बड़ा तमाशा बना दिया है कि इसीलिए मैं नहीं चाहता हूं कि तुम इस पिकनिक पर चलो। आजकल तुम किसी भी बात का ना तमाशा बना देती हो, बवाल खड़ा कर देती हो। तुम अपने एक्स वाइफ के साथ पिकनिक पे जा सकते हो, लेकिन मैं अपने बेटे के साथ पिकनिक पे नहीं जा सकती। ओह माय गॉड, तुम्हारी सोच इतनी है, तुम्हें नहीं नजर आ रहा है कि मैं अपने बच्चों के साथ अच्छा वक्त बिताना चाह रहा हूं? तुम्हें तो बस यही नजर आ रहा है कि मैं अपनी एक्स वाइफ के साथ पिकनिक पर जा रहा हूं। तुम्हारी इन्हीं बातों को सुन सुन कर ना मेरा इरादा और भी पक्का हो गया है। मैं तुम्हें इस पिकनिक पर नहीं जाने दूंगा, मतलब नहीं जाने दूंगा। मैं अपने बच्चों के सामने इस तरह का घटिया ड्रामा फिर से बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इस बार अपने गुस्से में मैं क्या कर बैठूंगा मैं खुद नहीं जानता। इसलिए प्लीज इस पिकनिक पर चलने का इरादा छोड़ दो। वैसे तो पानी पूरी वाले इंसिडेंट के बाद मुझे आपको कोई भी जंक फूड नहीं खाने देना चाहिए, लेकिन हम इतने दिनों बाद बाहर जाएंगे ना तो चलता है ना? नहीं, मुझे पिज्जा भी नहीं खाना है, मुझे
वाटर पार्क भी नहीं जाना है, मुझे सबके साथ पिकनिक पे जाना है। ठीक है, तो आप चले जाओ, मैं तो नहीं आ पाऊंगी। आप जब स्कूल के लिए जाते हो तो मैं आपको तैयार करती हूँ, और अब जब मैं कॉलेज जा रही हूँ तो आप नहीं रह रहे मेरे साथ। मैंने आपके और मौसी के साथ कितना अच्छा प्लान बनाया था, लेकिन आप तो वो प्लान कैंसिल करना चाहते हो। ठीक है, आप चले जाओ सभी, लेकिन आई नहीं आ पाएगी। हाँ, सॉरी। आपके लिए तो अब आई से ज्यादा जरूरी आपके दादा हो गए हैं, आपके बाबा हो गए हैं, तो आप चले जाओ। हाँ, अपने दादा के साथ, अपने बाबा के साथ। नहीं आया, ऐसा मत बोलो ना। अगर आप नहीं जाओगे ना तो मैं भी नहीं जाऊंगी। नहीं, आप जाओ अपने दादा के साथ, अपने बाबा के साथ। मेरे बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं आई, मुझे नहीं जाना है, मैं आपके बिना नहीं जाऊंगी। पक्का? भाड़ा, आप देखना, हमें ना बहुत मजा आएगा। आपको भरोसा है ना अपनी आई पर? अब सभी आए और उषा मौसी खूब मजे करेंगे। हाँ? ये! विराट, क्या चल रहा है ये सब? इतने सालों में मैंने तुम्हारा और पत्रलेखा का ऐसा झगड़ा नहीं देखा, वो भी परिवार के सामने। एक बात याद रखो, पति और पत्नी का झगड़ा जब बेडरूम से बाहर आ जाता है ना, तो बाद में उसमें भले कोई भी जीते, हारता सिर्फ उन दोनों के बीच का रिश्ता है। इस झगड़े का जिम्मेदार मैं नहीं हूं बाबा। इस झगड़े का जिम्मेदार पत्रलेखा की जेलसी और उसकी इनसिक्योरिटी, और कुछ नहीं। उसने अपने मन में एक कहानी बना ली है और कुछ भी बोले जा रही है, कुछ भी बकवास कर रही है वो आई। उसे लगता है कि सही और मेरे बीच में कुछ चल रहा है, और ये सब ना अगर मुझ तक ही सीमित होता ना, उसे मैं बर्दाश्त कर लेता, लेकिन उसने मेरी बेटी तक को नहीं छोड़ा है। वो कह रही है कि इस सब फसाद की जड़ सभी है, मेरी बेटी है। वो एक बच्चे को ऐसा कैसे बोल सकती है? मेरे ही सामने वो मुझे बोल रही है कि हमारी जिंदगी के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, उस सब की जिम्मेदार वो सभी को ठहरा रही है। वो ऐसा कैसे कर सकती है? सच्चाई उसकी आंखों के सामने है, फिर भी वो किसी मनगढ़ंत कहानी पर यकीन कर रही है। उसे अपने मन की करनी है ना, करने दो, मैं भी करूंगा, लेकिन ये बकवास और बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं, और ना ही उसे कोई सफाई देने वाला हूं। उसने आज जो किया है ना, उसके बाद में उसे सभी और उसके क्लासमेट्स के आसपास ले जाने का रिस्क भी नहीं ले सकता। फिर उसने फिर से कोई ऐसी बकवास कर दी तो? और जितना मैं जानता हूं उसे, वो ऐसा कर सकती है और करेगी, दोबारा करेगी वो ऐसा। पता नहीं क्या फितूर बैठ गया उसके दिमाग में। और आपको पता है उसने सही के घर पे तमाशा क्यों किया है? क्योंकि मैं उसके घर पे बिना टी शर्ट के बैठा हुआ था। अरे एक बार पूछ तो लेती कि मैंने ऐसा क्यों किया, शांति से पूछ लेती, मैं बता देता। इतनी गंदगी फैलाने की क्या जरूरत थी? ऐसा तमाशा तुमने भी तो किया था ना बाड़ा? मैंने क्या किया? भूल गए? याद करो, जब तुमने अजिंक्य को सई के कमरे में देखा था। सई तो बेचारी बीमार थी, और अजिंक्य एक दोस्त होने के नाते उसका हालचाल पूछने आया था। तब तुमने क्या किया था? हम जानते हैं विराट, उस वक्त तू सही से प्यार करता था, इसलिए ईर्ष्या के मारे तुमने वो सब किया। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि पत्रलेखा तुमसे कितना प्यार करती है। तुम भी जानते हो, तुम्हें पता है इस सच्चाई का। लेकिन पता होते हुए भी, शादी के इतने साल बीतने के बावजूद तुम उसे स्वीकार नहीं कर रहे हो। क्या कुछ नहीं किया पत्रलेखा ने तुम्हारे लिए? तुमने उसे जिस रास्ते पर छोड़ा वो उस रास्ते पर चलती गई। तुम्हें जो चाहिए था वो उसने दिया, कभी कोई सवाल नहीं पूछा, ना कुछ तुमसे मांगा ना चाहा। तुमने इस रिश्ते की जो भी परिभाषा तय की, उसने चुपके से मान ली, कोई सवाल नहीं उठाया। और आज तुम उस पत्रलेखा को जेलस, इनसिक्योर कह रहे हो। देखो देखो विराट, बापा की कृपा से इतने सालों बाद ही सही तुम्हारी बेटी, तुम्हारी सभी तुम्हें मिली है।
तुम्हारी दो दो दुनिया है, लेकिन विराट पत्रलेखा की सिर्फ एक दुनिया है, तुम और वीनू, बस। और कुछ नहीं है उसके पास। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें उसके नजरिए से भी सोचना चाहिए? माना कि सभी तुम्हारी जिम्मेदारी है, हाँ बिल्कुल है, लेकिन पत्रलेखा वो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। उसकी खुशियों के बारे में सोचना ये तुम्हारा फर्ज नहीं है क्या? विराट पत्नी है तुम्हारी वो, तुम उसके साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? ले, क्या हुआ? सिर्फ 2 निवाले खाकर सभी ने ना पूरी पूरनपोली वापस कर दी। तू क्यों नहीं जाने दे रही है उसे पिकनिक? जाने देना। तुझे याद है जब तू छोटी थी ना तो तू खुद हर पिकनिक जाया करती थी और तेरे आबा तुझे कभी रोकते टोकते नहीं थे, बल्कि इतनी सारी चीजें लाके देते थे तुझे पिकनिक के लिए। और मैं भी तेरा बैग पैक करती थी। ऐसी कोई भी पिकनिक नहीं होगी जिस पिकनिक में तू ना गई हो। और आज तू खुद अपनी बेटी को उसकी पहली पिकनिक पे जाने के लिए रोक रही है। ऐसे मत कर बेटा। ओहो मौसी, आपको बात समझ में क्यों नहीं आ रही? कल रात को सारा ड्रामा आपकी आंखों के सामने हुआ था ना, देखा था ना आपने। पत्रलेखा कितनी गुस्सा थी, कितना बड़ा तमाशा किया उन्होंने। आपको क्या लगता है सभी वहां जाएगी तो वो तमाशा नहीं खड़ा करेंगी, कोई बखेड़ा नहीं खड़ा करेंगी? कैसी बात कर रही हो आप? अरे लेकिन कल पत्रलेखा ने जो कुछ भी किया ना वो तुझे और विराट जी को एक साथ देखने की वजह से किया। तू मत जा पिकनिक पे, सभी को तो जाने दे। अरे विराट जी उसका ख्याल रख लेंगे, छोटी सी बच्ची है वो, उसका दिल मत तोड़ सही। पिकनिक 8 दिसंबर को है, कैसे जाने दूं उसे मैं? क्यों, ऐसा क्या है उस दिन? आप भूल गई? क्या हो गया मौसी आपकी याददाश्त को? पत्रलेखा, मुझे तुमसे बात करनी है। अच्छा, तो तुम्हें याद है विराट की पिछले 3 महीने में तुमने मुझसे प्यार से बात कब की थी? क्या? ओह सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैंने गलत सवाल पूछ लिया ना तुमसे। प्यार से नहीं, पिछले 3 महीने में तुमने मुझसे कितनी बार नॉर्मली, थोड़ी इज्जत से, थोड़े कायदे से बात की थी? नहीं याद है ना? कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें ये तो याद होगा ना कि पिछले 3 महीने में हमारा झगड़ा कितनी बार हुआ है? तुम उन बातों के बारे में क्यों बात कर रही हो? क्योंकि यही बातें तो जरूरी है विराट। तुम्हें पता है लड़ाई से ज्यादा बुरा मुझे किस बात का लगा है? कि इस घर में सब हमें आइडियल कपल मानते आए, जवान परिवार की आदर्श जोड़ी। काकू तो हमारी मिसालें देते नहीं थकती है। वो हमेशा कहती है कि विराट और पत्रलेखा एक दूसरे को बहुत समझते हैं, एक दूसरे की बहुत परवाह करते हैं। ये सारी बातें होती थी इस घर में, लेकिन अब हम अपने झगड़े को अपने बेडरूम की 4 दीवारी से बाहर ले आए हैं विराट। मुझे खुद पे इतनी शर्म आ रही है कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। और आज मैं अपने आप से सवाल कर रही हूं कि मैं वही पत्रलेखा हूं जिसने आई, बाबा और काकू से वादा किया था कि मैं उनके बेटे का ख्याल रखूंगी, उनके पोते का ख्याल रखूंगी। और आज हम जब उनके सामने झगड़ा कर रहे थे तब मुझे लग रहा था कि मैंने उनके वादे के साथ साथ उनका भरोसा भी तोड़ दिया है। मैं वो थी जो इस परिवार को, इस पूरे घर को एक साथ जोड़ के रखती आई हूँ, और आज अब मुझसे मेरा खुद का रिश्ता ही नहीं संभाला जा रहा है। पत्रलेखा, मैं जानता हूँ मगर तुम कुछ नहीं जानते हो विराट। तुम्हें पता भी नहीं है कि तुमने क्या किया है।
तुमने आज सिर्फ एक पत्नी ही नहीं बल्कि वीनू की माँ का भी दिल दुखाया है। तुमने आज पूरे परिवार के सामने मुझे मेरे ही बेटे के पिकनिक पर ले जाने से मना कर दिया, क्योंकि तुम्हें इस बात का डर है ना कि मैं हमारे बेटे और उसके दोस्तों के सामने कोई ना कोई तमाशा खड़ा कर दूंगी, तुम्हारी बच्ची के बारे में बकवास करूंगी, क्योंकि तुम्हारे मुताबिक तो मैं एक जाहिल अनपढ़ गवार औरत हूँ ना, जिसे तमाशा खड़ा करने के अलावा और तो कुछ आता ही नहीं है। या तुमने तो यहाँ तक कि मेरे माथे पर एक खराब माँ होने का लेबल तक लगा दिया विराट, जिसे कब कहाँ कैसे क्या बोलना है कुछ पता ही नहीं है। तो ठीक है, जब तुमने सब कुछ डिसाइड ही कर लिया है तो फिर हमारा बात करने के लिए बचा ही क्या है? सही कह रही हो। मुझे मेरी जिंदगी के इतने इम्पोर्टेंट शख्स के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम मुझे तुम्हारी जिंदगी की एक इम्पोर्टेंट शख्स कह रहे हो? मैंने समझने में कोई गलती तो नहीं कर दी, या फिर ये मेरे दिमाग में बन रही कोई कहानी है? अच्छा तुम खुद ही बता दो विराट कि तुम कौन से इम्पोर्टेंट शख्स की बात कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में तो बहुत सारे लोग हैं जो इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए। ताने मारने बंद करोगी और मेरी बात सुनोगी? मैं तुम्हारी ही बात कर रहा हूं। तुम ही वो इम्पोर्टेंट शख्स हो मेरी जिंदगी में। तो फिर मुझे ऐसा कभी महसूस क्यों नहीं हुआ विराट? अगर मैं तुम्हारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा होती ना, तो मेरे मना करने के बावजूद भी तुम सही की बात नहीं मानते। तुम वीनू और सभी का प्रोजेक्ट यही हमारे घर में बनाते और ना ही इतना बड़ा तमाशा खड़ा होता। मैं तुम्हारी जिंदगी का सच में एक अहम हिस्सा होती ना, तो तुम मुझे मेरे ही बेटे के पिकनिक पर ना ले जाने का फरमान नहीं सुनाते। इसलिए प्लीज विराट, तुम मुझे तुम्हारी जिंदगी की इंपॉर्टेंट शख्स मत कहो, क्योंकि इस वक्त ये मेरे लिए एक गाली से कम नहीं है। क्या? और हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट शख्स कौन है। वो है सही। सही कहां से बीच में आ गई? वो हमेशा से हमारे बीच में ही थी विराट, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि वो हमारे बीच से कभी गई ही नहीं थी, और आज तक तुम्हारी जिंदगी की हमेशा से वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसान रही है। और सिर्फ इंपॉर्टेंट ही नहीं, उससे कई ज्यादा। फिर भले तुम चाहो या ना चाहो, तुम मानो या ना मानो, मेरी बच्ची की माँ है वो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और इसके अलावा मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरी जिंदगी का हिस्सा तक नहीं है वो, तो इम्पोर्टेंट होना तो दूर की बात है। तो ठीक है, अगर सही तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती, तो तुम्हारी बच्ची की आई और मुझ में से तुम्हें किसी एक को चुनना पड़े तो तुम किसे चुनोगे? क्या? बोलो विराट। तुम दोनों में से किसी एक को चुनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम मेरी पत्नी हो और वो मेरी बेटी की माँ है, और तुम ऐसा सवाल पूछे क्यों रही हो? क्योंकि मैं तो सिर्फ तुम्हारी मुंह बोली पत्नी हूँ विराट, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। चलो, मैं तुम्हारे लिए ये चीजें और आसान कर देती हूँ। अगर मैं और सई एक ही नाव में सवार है, और अगर वो नाव डूब रही है, तो तुम हम दोनों में से किसे बचाओगे? दोनों को।
क्योंकि इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। और अगर किसी एक को बचा सको तो? To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.